नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल GKR इन्फॉर्मेशन में। आज की वीडियो में मैं आपको ITBP के अंतर्गत जो कांस्टेबल का वैकेंसी निकला है उसके कंप्लीट नोटिफिकेशन के बारे में बताने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आप कांस्टेबल का नोटिफिकेशन देख सकते हैं। यहाँ ऊपर में यहाँ पर पोस्ट का नाम दिख जाएगा, जैसे कि टेलर है, गार्डनर, कोबलर, सफाई कर्मचारी, वाशरमैन तथा बार्बर। इन्हीं पोस्ट पर भर्ती होना है। यदि आप इसका फॉर्म भरना चाहते हैं तो 23 नवंबर 2022 से 22 दिसंबर 2022 के बीच में अपना फॉर्म भर सकते हैं। चलिए अब आगे देखते हैं कि कौन कौन से पोस्ट के लिए कितना वैकेंसी निकला है। यहाँ पर सबसे पहला है टेलर, इसका 18 वैकेंसी है। अगला है गार्डनर, इसका 16 वैकेंसी है। अगला है कोबलर, इसका 31 वैकेंसी है। अगला है सफाई कर्मचारी, इसका 78 वैकेंसी है। वाशरमैन का 89 वैकेंसी है और बार्बर का 55 वैकेंसी है। इस तरीके से कुल 287 वैकेंसी पर भर्ती होना है तथा इसमें मेल एवं फीमेल दोनों कैंडिडेट अप्लाई कर सकते हैं। विज्ञापन में आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर पे स्केल तथा अदर एलोवेंस दिख जाएगा। आपको सभी एलोवेंस प्राप्त होंगे जो एक सरकारी कर्मचारी को प्राप्त होता है तथा यहाँ पर पे लेवल है 21,700 से 69,100। चलिए आगे देखते हैं कि इसका फॉर्म भरने के लिए क्या क्या एलिजिबिलिटी होना चाहिए। सबसे पहले टेलर, गार्डनर तथा कोबलर का देख लेते हैं। इसका फॉर्म भरने के लिए अभ्यर्थी की न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 23 वर्ष से अधिक नहीं होना चाहिए। और यदि आपके कैटेगरी में आपको छूट प्रदान किया जाता है तो नियमानुसार आपकी उम्र में छूट भी प्रदान किया जाएगा। इसका फॉर्म भरने के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास तथा 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। और यदि आपके पास 2 साल का एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है तो किसी भी मान्यता प्राप्त ITI सेंटर से संबंधित ट्रेड में 1 ईयर का सर्टिफिकेट होना चाहिए तथा 1 साल का संबंधित ट्रेड में एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट होना चाहिए। और यदि आप किसी भी ITI सेंटर से संबंधित ट्रेड में 2 साल का डिप्लोमा कोर्स किए हैं तो भी इसका फॉर्म भर सकते हैं। अगला वैकेंसी है सफाई कर्मचारी, वाशरमैन तथा बार्बर। यदि आप इसका फॉर्म भरना चाहते हैं तो आपकी न्यूनतम आयु 18 वर्ष तथा अधिकतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए तथा इसका क्वालिफिकेशन है किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड से 10वीं पास। और यदि आपके कैटेगरी में आपको छूट प्रदान किया जाता है तो नियमानुसार आपकी आयु में छूट भी प्रदान किया जाएगा। विज्ञापन में आप नीचे आएंगे तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कौन कौन से कैटेगरी वालों को कितना कितना आयु में छूट प्रदान किया गया है। जैसे कि ST SC वालों को आयु में 5 वर्ष का छूट प्रदान किया गया है। इसी तरीके से OBC कैटेगरी को 3 वर्ष का छूट प्रदान किया गया है। इसी तरीके से आप अलग अलग कैटेगरी के बारे में देख सकते हैं। अगला है फिजिकल स्टैंडर्ड। सबसे पहले टेलर, गार्डनर तथा कोबलर का देख लेते हैं। तो वे अभ्यर्थी जो यूनियन टेरिटरी के अंतर्गत आते हैं उनके लिए मेल कैंडिडेट का हाइट 167.5 सेंटीमीटर तथा फीमेल कैंडिडेट का हाइट 157 सेंटीमीटर दिया है। वहीं मेल कैंडिडेट का चेस्ट 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। और वे अभ्यर्थी जो गढ़वाली, कुमाऊनी, गोरखा, डोगरा, मराठा या फिर सिक्किम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर आदि राज्य से आते हैं उनके लिए मेल कैंडिडेट का हाइट 165 सेंटीमीटर तथा फीमेल कैंडिडेट का हाइट 155 सेंटीमीटर होना चाहिए। और मेल कैंडिडेट का चेस्ट 78 सेंटीमीटर दिया है। वहीं ST कैटेगरी के अंतर्गत आने वाले अभ्यर्थियों के लिए मेल कैंडिडेट का हाइट 162.5 सेंटीमीटर तथा फीमेल कैंडिडेट का हाइट 150 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं मेल कैंडिडेट का चेस्ट 76 सेंटीमीटर होना चाहिए जो एक्सपेंड होकर के 81 सेंटीमीटर तक जाएगा। अगला है सफाई कर्मचारी, वाशरमैन एवं बार्बर। इसके लिए भी यूनियन टेरिटरी के अंतर्गत आने वाले मेल कैंडिडेट का हाइट 170 सेंटीमीटर तथा फीमेल कैंडिडेट का हाइट 157 सेंटीमीटर होना चाहिए। और मेल कैंडिडेट का चेस्ट 80 सेंटीमीटर होना चाहिए। गढ़वाली, कुमाऊनी, गोरखा, मराठा तथा हिमाचल प्रदेश एंड कश्मीर आदि राज्य से आने वाले मेल अभ्यर्थियों का हाइट 165 सेंटीमीटर तथा फीमेल कैंडिडेट का हाइट 155 सेंटीमीटर होना चाहिए।
वहीं मेल कैंडिडेट का चेस्ट 78 सेंटीमीटर होना चाहिए। वहीं वे अभ्यर्थी जो एसटी कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं उनके लिए मेल कैंडिडेट का हाइट 162.5 सेंटीमीटर तथा फीमेल कैंडिडेट का हाइट 150 सेंटीमीटर दिया है एवं मेल कैंडिडेट का चेस्ट 76 सेंटीमीटर होना चाहिए जो एक्सपेंड होकर के 81 सेंटीमीटर तक जाएगा। वे अभ्यर्थी जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट यानी कि अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड इत्यादि राज्य से आते हैं उनके लिए मेल कैंडिडेट का हाइट 162.5 सेंटीमीटर तथा फीमेल कैंडिडेट का हाइट 152.5 सेंटीमीटर एवं मेल कैंडिडेट का चेस्ट 77 सेंटीमीटर होना चाहिए। इसके अतिरिक्त मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम तथा त्रिपुरा राज्य से आने वाले अभ्यर्थियों के लिए मेल कैंडिडेट का हाइट 160 सेंटीमीटर तथा फीमेल कैंडिडेट का हाइट 147.5 सेंटीमीटर होना चाहिए तथा मेल कैंडिडेट का चेस्ट 77 सेंटीमीटर दिया है जो एक्सपेंड होकर के 82 सेंटीमीटर तक जाएगा। अगला है हाउ टू अप्लाई एंड विच डेट। तो इसका फॉर्म बिल्कुल ऑनलाइन माध्यम में भराना है और ऑनलाइन फॉर्म भरने के लिए जो डेट दिया हुआ है उसको मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ। अगला है एप्लीकेशन फीस एंड मोड ऑफ पेमेंट। तो यहाँ पर मेल कैंडिडेट जो जनरल, ओबीसी एवं ईडब्ल्यूएस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं उन्हें 100 रुपये फीस भुगतान करना होगा तथा एसटी, एससी एवं फीमेल कैंडिडेट को शुल्क में छूट प्रदान किया गया है। अगला है सिलेक्शन प्रोसेस। इसे अलग अलग फेज में बांटा गया है। सिलेक्शन प्रोसेस में भाग लेने के लिए आपको सबसे पहले एग्ज़ाम लिखना पड़ेगा तथा एग्ज़ाम लिखने के बाद यदि आप एग्ज़ाम पास करते हैं तो फिर आप इस सिलेक्शन फेज में भाग ले सकते हैं। सिलेक्शन प्रोसेस के पहले फेज में आपको फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। इसमें मेल कैंडिडेट के लिए 1.6 किलोमीटर रेस रखा गया है जिसे 7 मिनट 30 सेकेंड में पूरा करना है और दूसरे चरण में 11 फीट का लॉन्ग जंप है जिसमें आपको 3 चांस प्रदान किया जाएगा और तीसरे फेज में 3.5 फीट का हाई जंप है, इसमें भी आपको 3 चांस प्रदान किया जाएगा। वहीं फीमेल कैंडिडेट के लिए पहले फेज में 800 मीटर रेस है जिसे 4 मिनट 45 सेकेंड में पूरा करना है। सेकेंड चरण में 9 फीट का लॉन्ग जंप है, इसमें 3 चांस प्रदान किया जाएगा तथा तीसरे चरण में 3 फीट का हाई जंप रखा गया है, इसमें भी फीमेल कैंडिडेट को 3 चांस प्रदान किया जाएगा। यदि आप फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट को पास नहीं कर पाते हैं तो आपको भर्ती प्रक्रिया से बाहर कर दिया जाएगा। फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट को पास करने वाले अभ्यर्थी फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट में भाग लेंगे तथा दूसरे चरण में 50 नंबर का रिटन एग्जाम होगा जिसका यहाँ पर आपको सब्जेक्ट वार कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे उसे यहाँ से देख सकते हैं, जैसे कि जनरल अवेयरनेस एवं जनरल नॉलेज से 15 क्वेश्चन तथा मैथमेटिक्स से 10 क्वेश्चन एवं एनालिटिकल एप्टीट्यूड से 15 क्वेश्चन एवं बेसिक नॉलेज से 10 क्वेश्चन पूछे जाएंगे तथा प्रत्येक प्रश्न पर 1 अंक निर्धारित है। यहाँ पर जनरल, ईडब्ल्यूएस तथा एक सर्विसमैन का कट ऑफ मार्क्स 18 दिया है तथा एसटी, एससी एवं ओबीसी के लिए 17 नंबर दिया है। यदि आप इससे कम नंबर लाते हैं तो आप भर्ती प्रक्रिया से बाहर हो जाएंगे। सेकेंड फेज को पास करने के बाद आप तीसरे फेज में आएंगे। तीसरे फेज में आपको 50 नंबर का ट्रेड टेस्ट से गुजरना पड़ेगा। ट्रेड टेस्ट में आपको क्या क्या एक्टिविटी करना है इसे आप यहाँ से देख सकते हैं। तीसरे फेज को पास करने के बाद आप चौथे फेज पे जाते हैं। चौथे पेज में आपका ओरिजिनल डॉक्यूमेंट का वेरिफिकेशन होगा। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद अगले पेज में आपका डिटेल में मेडिकल एग्जाम होगा। मेडिकल एग्जाम पास करने के बाद आपके मेडिकल एग्जामिनेशन को रिव्यू किया जाएगा। आपके मेडिकल एग्जाम को रिव्यू करने के बाद अंतिम मेरिट सूची तैयार की जाएगी। यदि आप उस मेरिट सूची में आते हैं तो आपको संबंधित वैकेंसी में चयनित कर लिया जाएगा। अब चलिए आगे देखते हैं कि यदि आप इस नोटिफिकेशन को डाउनलोड करना चाहते हैं या फिर अपना फॉर्म भरना चाहते हैं तो इसे कहाँ से भर सकते हैं। इसके लिए आपके लैपटॉप या मोबाइल में जो भी ब्राउज़र होगा उसे ओपन कर लेंगे। जैसे कि मैं यहाँ पर क्रोम ब्राउज़र को ओपन कर लेता हूँ। क्रोम ब्राउज़र को ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको लिखना है ITBP रिक्रूटमेंट। ITBP रिक्रूटमेंट लिखने के बाद आपको इंटर बटन को प्रेस करना है। यहाँ से पहले वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे
जैसे ही आप पहले वाले ऑप्शन को क्लिक करेंगे तो आईटीबीपी रिक्रूटमेंट के मेन वेबसाइट पर आप आ जाते हैं। यहाँ आपको न्यूज वाले ऑप्शन पे दिखाई दे रहा है व्यू ऑल न्यूज, इसे क्लिक करेंगे। यहाँ से स्क्रॉल बार से नीचे आ जाएंगे और जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको पहले नंबर पर ही इसका नोटिफिकेशन दिख जाएगा। यदि आप इसे डाउनलोड करना चाहें तो यहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं, और यदि आप इसका फॉर्म भरना चाहते हैं तो यहाँ से होम पेज पे आ जाएंगे। होम पेज में आने के बाद आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन, और यहाँ पर लॉगिन नाम का ऑप्शन दिया हुआ है। आपको सबसे पहले अपना न्यू रजिस्ट्रेशन करना है तथा रजिस्ट्रेशन करने के बाद अपने लॉगिन आईडी तथा पासवर्ड के माध्यम से लॉगिन करके अपने फॉर्म को आसानी से भर सकते हैं। यदि वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि कोई सुझाव देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव दे सकते हैं। मेरे वीडियो में फिलहाल इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।